बच्चों नमस्कार, मैं अनिल के राय भीम डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज के 2020 से लेकर 2015 तक आए क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 2014 से लेकर 2010 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 2014 में आया था। 2014 में क्या आया था? sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। हमने क्या कहा था, कहीं पर भी अगर साइन कॉस के साथ टेन कॉट मिल जाए तो इसका एकमात्र इलाज क्या है कि टेन और कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही हमारा 99.9% सम सोल्व हो जाते हैं। तो यहां भी वही करेंगे, साइन और कॉस है, उसके साथ क्या है, टेन और कॉट है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा को क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जहां पर भी टेन और कॉट मिले उसके साथ साइन कॉस हो, या हमको इसको सोल्व करके साइन कॉस के फॉर्म में लाना हो, बहुत आसान होता है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सम इजली जो है बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन। साइन से साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कॉस। कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये तो पता है ना, ये चैप्टर 8 ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज से है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ नीचे में कैसे, कॉस और साइन। कोई दिक्कत, बहुत आसान सा सम होता है जब इस तरह के देख, है ना। और एक बात याद रखना, जो हमारे आईसीएससी बोर्ड में है इजी सम ही देते हैं। ध्यान से अगर देख लोगे तो फिर कोई ऐसा सम नहीं जो नहीं छूटेगा। और 20 इयर्स का क्वेश्चन करने के बाद तो फिर छूटना ही नहीं है, सारा जो है वहीं से आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, tan और cos, tan को क्या किया sin बाई cos, cot को क्या किया cos बाई sin, है ना। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो cos थीटा इंटू sin थीटा। cos cos कैंसिल आउट तो sin बचेगा, sin से sin में मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sin थीटा कैंसिल आउट तो cos से cos में मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं ऐसे, है ना। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे हमको 3 प्लस 4/3 दिया हुआ है या 3 प्लस 4/5 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/5 प्लस 4/5। क्यों, क्योंकि वापस एलसीएम लोगे 5 5 कट जाएगा, ये फिर यही आ जाएगा। तो हम लोग फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस है तो 3/5 प्लस 4/5। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। क्योंकि अगर वापस एलसीएम लोगे फिर इसको सोल्व करोगे तो ये आ ही जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना, हमने क्या किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब हमने यहां से इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पे देखो क्या होता है, साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, यहां पे आ जाते हैं हम लोग, यहां से फ्रॉम हियर क्या बचा, यहां पे 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस यहां पे क्या बचा 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। देखो यही लाना था हमको आरएचएस में, यही प्रूफ करना था ना, बहुत आसान सा सम है।
ठीक है। करना क्या है, जो हमको टेन और कॉट दिया है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले लो, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, और करने के बाद यहां से क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे फ्रैक्शन को, साइन थीटा बाई दिस प्लस कॉस थीटा बाई दिस, साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस सेक होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, यही हमको लाना था। देख लो यही सम आया था 2014 में। 2014 में एक और सम आया था पर वो हमारा सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 2017 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2017 के पहले, ठीक है ना, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो स्टैंडर्ड वैल्यू वाला क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू माने sin 30 cos 30 का वैल्यू वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों सिलेबस से निकाल दिया गया है, ये पहले था अब नहीं है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे और हर साल 2 क्वेश्चन ही आते हैं, और इस बार भी सेमेस्टर के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आएगा ही आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसको देख लो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं 2013 में आए हुए क्वेश्चन। 2013 में आया था, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्राय सब में आते रहता है। ये 2013 में ही नहीं, साथ साथ ये 2000 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कभी कभी इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसी क्वेश्चन को दे देता है ना। थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे, है ना, और यहाँ पे कर देगा cos a by 1 प्लस sin a। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहते हैं, ये 2013 में भी आया था और 2000 में भी आया था, और इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टेक द LHS, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इसके जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अपनाते हैं, जो रेशनलाइजेशन हम लोग शॉर्ट्स में करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे करते हैं कि इसका जो कंप्लीमेंट होता है उससे ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब कैसे समझ में आएगा कि 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ना 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यही अगर समझ जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमको ऊपर नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में यहाँ पे हमको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे हम लोग समझेंगे कि 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस ए से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में पहले से कैलकुलेशन करना होगा। तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन ए, ऊपर में क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो तुमको दिख रहा है ऊपर में 1 माइनस कॉस ए। अगर इसमें हम लोग 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ये चीज। या दूसरा उससे भी आसान दिमाग में क्या रख सकते हो, ये स्क्वायर रूट में है ना बाबू, और यहाँ आरएचएस में नीचे में क्या लाना है 1 प्लस कॉस है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस ए को स्क्वायर रूट से बाहर कब निकाल पाएंगे, जब ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल, अगर ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो हम 1 प्लस कॉस ए को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको 1 प्लस कॉस ए ही लाना है, तो उसके लिए इसको क्या बनाना होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसमें 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना होगा, क्यों, फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है कि हम लोग कैसे समझेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ सम ऐसे आते हैं जिसमें 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अगर यहाँ पे चेंजिंग कर दिया तो कैसे समझेंगे, वो समझना यही है। सबसे आसान में बता दो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, तो हमको 1 प्लस कॉस ए नीचे लाना है, तो उसके लिए इसको स्क्वायर बनाना होगा। ये स्क्वायर कब बनेगा, जब इसमें हम लोग 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा, करना ही होगा, दैट्स ऑल। तो वही काम कर रहे हैं, देखो क्या 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे 1 प्लस कॉस ए तो है ही, और 1 प्लस कॉस ए से नीचे बैलेंस करने के लिए। इससे क्या हुआ, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, हमारा काम भी बन गया और कोई फ्रैक्शन में जो है अनबैलेंस भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, सी, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जानते हो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है cos a, तो cos a का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, है ना। इसके बाद क्या होगा आगे, इस तरह से हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ये यहाँ एक लाइन देखो कंप्लीट किया। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर a, cos a का होल स्क्वायर, और ये क्या 1 प्लस cos जैसे है वैसे रहने दो, 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट पूरा पे है, ठीक है। अब आगे 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर है, फॉर्मूला जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहीं से हमने फॉर्मूला क्या निकाला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे बात, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin को उधर भेज दो, है ना, या cos को उधर भेज दो, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा sin स्क्वायर है, और ये जैसे है वैसे रहने दो। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, हमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 है तो उसको बाहर ही लेते हैं, तो sin स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा sin है, और 1 प्लस cos स्क्वायर का क्या होगा 1 प्लस cos है, देखो यही लाना था, वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये हमको समझ लेना होगा किससे मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी 1 माइनस cos a से करना पड़ता है, कभी कभी 1 प्लस cos a, मतलब कहने का मतलब है कभी न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कैसे समझेंगे हम अपना आरएचएस को, व्हाट वी हैव टू गेट, हमको क्या लाना है उसी के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमको क्या लाना है 1 प्लस cos a, एंड वी नो दैट when we get 1 plus cos a from the square root, जब ये क्या बन जाएगा 1 plus cos a का होल स्क्वायर, तो हाउ कैन वी डू the 1 plus cos a का होल स्क्वायर, we have to multiply numerator and denominator by 1 plus cos a, 1 plus cos a ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, करने से ये आया, इस तरह से हम क्या करेंगे सोल्व आउट कर लेंगे। देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं 2012 का क्वेश्चन, 2012 में क्या आया था। 2012 में आया था प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा माइनस 1, दिस इज द माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। ओके, इस तरह से हमको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टेक द एलएचएस, व्हाट इज आवर एलएचएस tan स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी वी हैव अ फार्मूला, हम लोग के पास एक फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। हम लोग के पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फार्मूला है। फर्स्ट वन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड वन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला याद कर जाओ, इसी से पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि 1 को इधर लाते हैं, tan को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 1 प्लस आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे, जहां tan स्क्वायर थीटा वहां क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सिर्फ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या है sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, व्हाई वी डू दिस। देखो सम बनाते समय एक चीज हमेशा होना चाहिए, वाई पार्ट शुड बी क्लियर। हम यहाँ पे जो भी स्टेप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर ये क्लियर हो गया ना बाबू तो मैच एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, जिस मतलब चुटकी में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग जो बस इसी पे ध्यान देता है हाउ टू सोल्व द सम, सम को सोल्व कैसे करें, नहीं कैसे करने से पहले क्यों कर रहे हैं, जो तुम स्टेप कर रहे हो व्हाई यू डू दिस, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो सारा सवाल बन जाएगा, है ना। और मैं क्लास में यही हमेशा क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, जब क्लास शुरू करेंगे तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको नीचे में sec थीटा माइनस 1 दिख रहा है, तो हम ये ना कोशिश करें कि ऊपर वालों को भी sec थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट कर दे तो मेरा कुछ सिमिलर हो जाएगा, तो कट वर्ट के कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे में sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए हम ऊपर में भी देखें कि अरे हमारे पास तो फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यहाँ पे क्यों ना बैठा दे। अब ये कैसे होता है, तो ये टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा दिमाग उतना खुलेगा। और मैथ्स एंड मैथ्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे ये खुद पे खुद तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे किया। अब देखो क्या है, ये ऊपर वाला सेक थीटा का होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर है, और ये नीचे सेक थीटा -1 जैसे वैसे रहने दो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको ए कंसिडर कर लो, इसको बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कहता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब दो स्क्वायर का डिफरेंस हो तो कैसे लिखते हैं, एक बार सम कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें इसको प्लस कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे नीचे में, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब देखो सेक थीटा -1 यहां भी है, यहां भी है, तो इससे ये क्या हुआ, हमारा कट गया। इसलिए हमने किया था कि कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, सेक थीटा +1, और नीचे में क्या बचा, सेक थीटा -1। क्योंकि यहाँ पे दो सेक थीटा -1 था। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, एक कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में ये बचा। अब इसको आसानी से क्या होगा, कर लेंगे। हमको क्या लाना है, कॉस। हमको पता है सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा +1, ओके, और ये 1/cos थीटा -1। देखो बाबू, ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी होता है, इस पे ना बच्चे लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। इक्वल का साइन या तुम दिस इंप्लाई कोई भी साइन दो, दिस विल बी ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द मेन फ्रैक्शन। ये जो मेन फ्रैक्शन उसके सामने होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे ही करके चल देते हैं। नहीं, ये देखो तुम्हारा मेन जहां पे वहां पे तुम दिस इंप्लाई दो या इक्वल टू दो, दोनों दे सकते हो। ये हमेशा मेन फ्रैक्शन के सामने हो, दिमाग में रखोगे। अब यहाँ पे क्या करो, कॉस थीटा टेक द एलसीएम, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1, या कॉस से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, बाई नीचे भी क्या होगा, cos थीटा विल बी एलसीएम, cos cos कैंसिल आउट, 1 1 से होगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे जो है, यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फ्रॉम हियर, है ना, यहां से यहां से मैं ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, 1 प्लस cos थीटा बाई cos थीटा इनटू, ये नीचे से डिवाइड देना है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते समय क्या होता है, ये उलट जाता है, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो cos थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे में क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा। देखो यही लाना था ना हमको, दिस इज आवर आरएचएस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीजों को समझोगे हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो tan स्क्वायर थीटा था, इस tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, sec स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये दोनों कट आउट हो गया, तो बचा क्या, sec थीटा +1 sec थीटा -1। sec थीटा मतलब 1/cos, sec मतलब 1/cos। नाउ टेक द एलसीएम, cos का एलसीएम ले लिए, cos cos कैंसिल आउट, 1 बचा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, cos थीटा। सेम हियर, अब यहाँ पे क्या, इससे इसको हमको डिवाइड देना है, तो डिवाइड देते समय क्या करना पड़ेगा, उलट देना पड़ता है। तुम जानते हो डिवाइड का मतलब क्या होता है, कैसे डिवाइड देते हो, उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते समय जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, cos cos कैंसिल आउट, हमारा हो गया। देख लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं 2011 का क्वेश्चन। 2000 में क्या आया था, प्रूव दैट cosec a minus sin a into sec a minus cos a into sec square a is equal to tan a। इसी तरह का सम 2019 में ही आया था। देखो एकदम सेम सम है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और आईसीएससी बोर्ड के एग्जाम में यही करता है, सम सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। 2019 में भी ऐसा ही सम था, है ना, उस समय tan a को इधर कर दिया था बस। कैसा, किस कैटेगरी का सम था, तो cosec का रेसिप्रोकल यहाँ पे है ना, cosec का रेसिप्रोकल sin या sin का रेसिप्रोकल cosec, सेक का रेसिप्रोकल कॉस या कॉस का रेसिप्रोकल सेक, मतलब दो रेसिप्रोकल एक साथ दिया हुआ है, कॉसेक का साइन सेक का कॉस। ऐसा ही सम 2019 में भी दिया था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था, है ना, कि इधर सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है थे, बस यही था। लेकिन सम वही है, कैटेगरी वही है। तो कैसे करेंगे, हमने पहले भी बताया था कि अगर रेसिप्रोकल एक साथ दिया है तो क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके करेंगे। तो देखो पहले एलएचएस ले लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए,
sec a minus cos a into sec square. This is our sum. Now what we have to do? इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे अवेलेबल है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो तुम किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉसेक को साइन में कर दे रहा हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, कॉसेक a इक्वल टू 1 बाई साइन माइनस साइन ए। उसी तरह से यहाँ पे सेक को क्या करेंगे, 1 बाई कॉस, और कॉस को रहने दो, इंटू सेक जैसे है वैसे है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कि कॉसेक को 1 बाई साइन लिख दिए और साइन को 1 बाई कॉसेक कर दिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, फिर वही हो जाएगा। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, कॉसेक को चेंज किए तो साइन को ऐसे ही रहने दो, सेक को चेंज किया तो कॉस को ऐसे ही रहने दो, मतलब दोनों रेसिप्रोकल में से किसी एक का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर फिर वही कर दोगे तो भाग के वही 3 पार्ट फिर वापस वही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। किसी एक को एज यू विश, किसी को मन नहीं हम कॉसेक को रहने देते हैं, हम साइन को करेंगे 1 बाई कॉसेक, यू कैन, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक द एलसीएम। व्हाट विल द एलसीएम, साइन ए इज एलसीएम, साइन साइन कैंसिल आउट 1, साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया। सेम हियर, टेक द एलसीएम, cos a, cos a cos a cancel out 1, cos में cos से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर ए, एंड हियर इज अ sec स्क्वायर ए। नाउ सी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, यू नो द फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता है बाई साइन ए, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है बाई cos ए, इनटू sec स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेक को यहाँ सब साइन और कॉस में तुमको दिख रहा है, एवरी टर्म इज इन साइन एंड कॉस, तो इसको भी कर दो ना, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर, हमने लिख दिया। लिख सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सब साइन कॉस में आ गया, तो क्यों इसको अकेले सेक में रहने दे, इसको भी भाई कॉस में कर दो, काम खत्म। अब इसके बाद से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा, ऊपर में बचा साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ cos ए, तो साइन ए बाई cos ए क्या होता है, tan। देखो हमको यही लाना था ना, आरएचएस प्रूव्ड। तो सिंपल सा बात है, जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में रखो, अगर कहीं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, है ना। तो कॉसेक बेसिकली कोशिश ये करना कि सब साइन कॉस में आ जाए, क्योंकि टैन और साइन कॉस एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है, पता है तुमको। तो कॉसेक को क्या करेंगे, 1 बाई साइन, ये जैसे वैसे रहने दो, सेक को 1 बाई कॉस, जैसे वैसे रहने दो। अब यहाँ पे क्या किए, साइन एलसीएम, तो क्या साइन साइन कैंसिल आउट 1, साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, कॉस 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 कैंसिल आउट 1, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला। और सेक को भी क्या किया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर है कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन ए बाय कॉस है, इट विल बिकम tan। सी टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों देखते हैं 2009 का, बोलो 2010 कहा गया, तो 2010 में जो क्वेश्चन आया था वो मैट्रिक्स से रिलेटेड था, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उससे रिलेटेड था, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2010 में जो क्वेश्चन आया था वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से था, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए 2010 के क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 2009 में आते हैं। 2009 में क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट sin a by 1 plus cos a, 1 plus cos a by sin a is equal to 2 cos a, and this sum is very important, इसको टिक आउट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग सेमेस्टर एग्जाम 2022 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको मार्क आउट करके रख लो। तो इस तरह के सम को कैसे करेंगे, तो टेक द एलएचएस, एलएचएस क्या है, sin a by 1 plus cos a, 1 plus cos a by sin a। तो जब भी इस तरह का सम तुमको मिले बाबू, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, देखो ना, जो यहां पे है यहां उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब जो यहाँ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, मतलब इस तरह का सम तुमको कभी भी मिले, कुछ भी रहे यहाँ पे, लेकिन जो चीज यहाँ है उसका यहाँ पे क्या उल्टा है, देखो इसको उलट दो तो वही चीज है। तो ऐसा तुमको कोई भी सम मिले, बहुत आसान होता है बनाना, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द एलसीएम एंड प्रोसीड।
एलसीएम ले लो और सम को बनाओ, आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह के सम जहां पे तुमको कैटेगरी समझ लो, पहले एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है, बस एलसीएम ले लो बन जाएगा। व्हाट एवर द गिवन इज हियर, यहाँ कुछ भी दिया रहे, अगर यहाँ इसका उल्टा दिया हुआ है तो बस एलसीएम ले लोगे, सम आसानी से बन जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यही होगा ना इन दोनों का प्रोडक्ट। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचेगा साइन ए, साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे बिकम साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन ए कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, नीचे में जैसे वैसे रहने दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। अभी मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको बहुत लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, नीचे जैसे वैसे ही रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए और ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, एक साथ रख ले रहे, थोड़ा अरेंज कर ले रहे, साइन स्क्वायर ए ये क्या प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ, और इधर क्या बचा ये 1 और ये 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई, नीचे जैसे वैसे रहने दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, हमने क्या किया इसको और इसको एक साथ रख लिया, क्यों रख लिया, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ रख लिया, साइन और कॉस को एक साथ रख लिया, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस है, तब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 अपने जगह पे और इधर क्या 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, ये जो है ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बिकम 1, ये 1 अपने जगह पे, ये 2 कॉस है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, इसलिए बोले थे नीचे का मल्टीप्लाई मत करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कट गया, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 में से 2 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे 2 कॉमन है तो क्या बचा कॉस है, 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2 बाई साइन ए। अब तुम लोग जानते हो 2 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, यही हमको प्रूफ करना था, देखो प्रूफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सा सम था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, टिक आउट करके रख लो, ये आ सकता है जब भी तुमको यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल दिया रहे, आंख बंद करके एलसीएम लो और प्रोसीड कर दो, सवाल बन जाएगा, कुछ भी दिया रहे यहाँ पे, बस इसका जो चीज है यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। देखो इसका उल्टा है, ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई ये हो गया, इसको ब्रेक कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एक साथ क्यों लिए, एक साथ लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इन दोनों को एक साथ ले लिए, ये अपने जगह पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, ये 1 अपने जगह पे, ये 2 कॉस है 1 1 2, दोनों में 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस कॉस है कैंसिल आउट 2 बाई साइन है, देख लो कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने आज 2015 से लेके, पहले स्क्रीनशॉट लेना ले लो, हम लोगों ने आज 2014 से लेके 2009 के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, 2010 हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए हम लोग उसको नहीं किए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस तैयारी करते रहो, अगले वीडियो में हम लोग 2008 से लेके अगले 5 साल के, पिछले 5 साल के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, मतलब करीबन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा खत्म कर देंगे, प्रीवियस 20 इयर्स में जितने क्वेश्चन आए, ये दूसरा वीडियो था, जो अगला वीडियो आएगा उसमें 2008 से लेके प्रीवियस 5 इयर्स के सम हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया अभी तक, तो जिससे तुमको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना होगा, बेल आइकन को वहां पे जो है देखना, घंटा का निशान होगा, उसको क्लिक कर दोगे तो तुमको जो है नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तैयारी करते रहो,
कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।